बेहतर बिहार से हमारा मतलब है नंबर एक कि अपराध मुक्त बिहार। आज अपराधियों के दिल में कोई खौफ नहीं है, दिन दहाड़े वो सब कुछ करते हैं। दूसरा, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बने। तीसरा, शोषण मुक्त समाज बने बिहार का। उसके बाद शिक्षा के लिए और चिकित्सा के लिए किसी बिहारी को बाहर जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़े, सारी सुविधाएं यहीं पर हैं। किसानी की हालत बहुत खस्ता हाल है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जो बहुत तरह के उपाय करने हैं वो करने पड़ेंगे। बिहार सरकार ने अनेक योजनाएं चलाई, वो धरातल पर नहीं उतरी हैं। कल फिर प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाओं का उद्घाटन किया है, लेकिन चुनाव के पहले इस प्रकार का जो शिलान्यास उद्घाटन होता है उससे जनता प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि वो जानती है ये सब चुनावी हथकंडा है। तो नए नए घोषणाएं हो रही हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि चिकित्सा के लिए और शिक्षा के लिए बाहर जाने की, और सबसे बड़ी बात है कि रोजगार के लिए बिहारियों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, रोजगार बिहार में ही उपलब्ध हो। उसके लिए उद्योग धंधे का जाल बिहार में फैलाना जरूरी है, जिसके लिए अपार संभावनाएं हैं। बिहार में उद्योग धंधे नष्ट हो गए हैं पिछले 15 और 30 सालों में, जो थे भी वो भी बंद हो गए हैं। तो इसलिए नया पूंजी निवेश नहीं हुआ, नए कल कारखाने खुले ही नहीं। बिहार के मजदूरों को बाहर नहीं जाना पड़े काम के लिए, और बिहार एक ऐसा मानक प्रस्तुत करे पूरे देश के सामने कि लोग बिहार में आए। बिहारी को बाहर जाने के लिए जब तक वो स्वतः नहीं चाहता है, मजबूरी में उसको बाहर नहीं जाना पड़े। राजनीतिक दलों का या राजनीतिक व्यक्तियों का गठबंधन नहीं है। यूडीए एक आंदोलन है बेहतर बिहार बनाने के लिए। चूँकि चुनाव आसन्न है, अगले 2-3 महीने में होंगे, और चुनाव ही एक ऐसा तरीका है जिससे कि सरकार बदल सकती है। तो इसलिए चुनाव में तो हम लोग जाएंगे, लेकिन चुनाव हमारे लिए मात्र एक पड़ाव है। हमारा आंदोलन बिहार को बेहतर बनाने का चुनाव के बाद भी जारी रहेगा। हाँ, वो आज चूँकि चुनाव है अगले 2-3 महीने में, तो हर जगह हम जाते हैं तो पत्रकारों का पहला सवाल यही होता है कि कितने सीट पर चुनाव लड़ेंगे। हम हर सीट पर चुनाव लड़ेंगे। 243 सीटें बिहार सभा में हैं, और यूडीए ने संकल्प लिया है कि हम हर सीट पर चुनाव लड़ेंगे, सभी विधानसभा जी। सर, अभी बिहार बनाम महाराष्ट्र की लड़ाई छिड़ चुकी है सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या के मामले के बाद, और महाराष्ट्र सरकार ने कंगना रनौत, जो कि उस मामले को उठा रही थी, सो कंगना रनौत का ऑफिस ढा दिया। उस पर कोई प्रतिक्रिया सर? हम कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते हैं। मैं नहीं मानता हूँ कि कंगना रनौत का मसला आज देश का सबसे बड़ा मसला है। ये आप लोगों के ऊपर भी दबाव है, सारी दुनिया के ऊपर दबाव है कि अर्थव्यवस्था में जो गिरावट आई है, भयंकर बदहाली झेल रहा है देश, उससे ध्यान आकृष्ट हटाओ। चीन हमारे यहाँ घुस आया है, उससे ध्यान बटाओ। बेरोजगारी 15-20 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, उससे ध्यान बटाओ। तो ध्यान कैसे बटेगा? कंगना रनौत को सीबीआई की जांच हो। हमारे सहयोगी हैं अरुण कुमार जी। अरुण कुमार जी सुल्तानगंज भागलपुर के पास जो स्थान है, वहाँ पर अपने प्रयास से एक सुशांत सिंह राजपूत की स्मृति में फिल्म सिटी का निर्माण कर रहे हैं, जहाँ मैं पिछले दिनों में गया था। तो उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए और उनकी जो हत्या हुई है उसकी सच्चाई को सामने लाने के लिए हम लोगों ने भी डिमांड किया कि सीबीआई जांच हो। अब सीबीआई जांच हो रही है, ईडी की जांच हो रही है, नारकोटिक्स ब्यूरो की जांच हो रही है। तो सच्चाई का इंतजार करें हम लोग कि सच्चाई इन जांचों से जो सामने आएगी उसका इंतजार करें। इस समय और कुछ ना आप उसमें कर सकते हैं ना और कुछ कर सकता है। जो करना है वो सीबीआई, ईडी और नारकोटिक्स
विभाग को करना है। क्या लगता है सर कि सुशांत सिंह हो या फिर कंगना हो, ये सब चुनावी स्टंट बन गया है? देखिए, जिस तरह बीजेपी ने अभी हाल में एक पर्चा निकाला सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को लेकर, उससे साफ जाहिर है, कोई संदेह बचा ही नहीं कि बीजेपी इसको एक चुनावी मुद्दा बनाकर बनाना चाहती है। सुशांत सिंह राजपूत बीजेपी के सदस्य नहीं थे, बीजेपी के पार्टी के सदस्य नहीं थे, और पूरे बिहार को उनके ऊपर नाज था। इसलिए एक दल अगर चाहे कि उसको हथिया ले और चुनावी हथकंडा बनाए, ये बहुत ही गलत बात है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। बहुत बड़े नेता हैं, देश के नेता हैं, बहुत ईमानदार छवि के नेता हैं। पार्लियामेंट में हम लोगों ने बहुत दिन तक साथ काम किया है, उनके लिए हमारे मन में बहुत आदर है। लेकिन वो ऐसे व्यक्ति नहीं है कि हमने उनको इनविटेशन भेज दिया फ़ोन करके तो वो आ जाएंगे, या किसी और ने बुला दिया तो आ जाएंगे। वो स्वयं अपने विवेक से काम करेंगे और हम इस मामले को उनके विवेक के ऊपर छोड़ते हैं। सर, आपका जो गठबंधन है, तो क्या ये एनडीए या फिर महागठबंधन किसी से तालमेल नहीं करेगी, चाहे चुनाव के बाद हो या चुनाव से पहले? देखिए, जो हमने कहा 30 साल बनाम 30 साल की बात हमने की, 15 साल बनाम 15 साल, तो जाहिर है कि हम अपना रास्ता अपना रहे हैं। अपना रास्ता हम लोग ढूंढ रहे हैं, दोनों गठबंधनों के बीच में एक नया विकल्प, ये हमारा मुख्य उद्देश्य। क्या कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है यूडीए में अभी फिलहाल? बहुत सारे चेहरे हैं, समय आने पर आपको पता चलेगा। क्या किसी चेहरे को सामने कर चुनाव लड़ा जाएगा सर? आप पहले जाके बीजेपी के लोगों से पूछिए कि पश्चिम बंगाल में उनका चेहरा मुख्यमंत्री का कौन है। ठीक है, बिहार के संदर्भ में नहीं, बिहार के संदर्भ में नहीं, बिहार के संदर्भ में यही कहूँगा कि बीजेपी में नेतृत्व की इतना भयंकर संकट है कि बीजेपी का कोई चेहरा ही नहीं है आगे करने के लिए। इससे वो बॉरोड प्लेयर नीतीश कुमार को लाकर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से पूछिए कि उन्होंने हरियाणा में किसको डिक्लेयर किया था अपना मुख्यमंत्री, बगल का प्रदेश है झारखंड, वहाँ किसको डिक्लेयर किया था, महाराष्ट्र में किसको डिक्लेयर किया था, उत्तर प्रदेश में किसको डिक्लेयर किया था चुनाव के पहले मुख्यमंत्री। ठीक है, इसलिए नहीं डिक्लेयर किया, नंबर एक कि इसका कोई डिक्लेयर करने की कोई संवैधानिक मजबूरी नहीं है। संविधान के मुताबिक जो विधायक चुने जाएंगे, जो एमपी चुने जाएंगे, वो चुनेंगे अपना नेता। इसलिए राजनीतिक दल ये हथकंडा अपनाते हैं कि जहाँ उनको फ़ायदा दिखता है कि चेहरा डिक्लेयर कर दो तो वहाँ डिक्लेयर करते हैं, जहाँ चेहरा मत डिक्लेयर करो तो वहाँ नहीं करते हैं चेहरा डिक्लेयर। लेकिन हम लोग संविधान के मुताबिक चल रहे हैं और ये जिम्मेदारी विधायकों की होगी, वो चुनाव के बाद अपना नेता चुने। तो यूडीए अकेले ही चुनाव लड़ेगी, किसी दल के साथ नहीं? यूडीए को आप क्या समझते हैं? यूडीए में 17 पार्टियां चलेंगी, अकेले का क्या मतलब हुआ? यूडीए तो एक फ्रंट है, एक गठबंधन यूडीए भी है। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।